अमेरिका के इडाहो में ओल्ड स्टेट सैलून बार ने सोशल मीडिया पर चौंकाने वाला ऑफर किया जारी। अप्रवासी की पहचान कर डिपोर्ट कराने को लेकर 1 महीने तक अनलिमिटेड फ्री बियर का किया वादा। अमेरिकी गृह सूचना मंत्रालय DHS ने हल्का फुल्का मजाकिया रिएक्शन दिया। डिक्टेशन का विवादित ऑफर था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों में राष्ट्रपति से की औपचारिक माफी की अपील। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार नेतन्याहू के वकील ने 111 पन्नों का आवेदन कराया जमा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हरजोग को पत्र लिखकर नेतन्याहू के पक्ष में माफी की अपील की। यूक्रेन ने ब्लैक सी में पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन से रूस के 2 तेल टैंकरों को बनाया निशाना। गामंडिया के झंडे के तले 2 जहाज ले जा रहे थे रूसी तेल। हमले के समय विराट के चालक ने रेडियो पर वार कर मदद से मेडे की कॉल की, जिससे हमले की गंभीरता उजागर हुई। यूक्रेन ने टैंकरों पर हमले की ली जिम्मेदारी। जर्मनी में AfD के नए यूथ विंग के खिलाफ 25,000 लोगों ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने AfD के कार्यक्रम स्थल के बाहर नारेबाजी, सीटी और ड्रम बजाकर जताया विरोध। स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस ने 5,000 जवान तैनात किए। भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन, पेपर स्प्रे का किया गया इस्तेमाल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैंक्वेट हॉल में बच्चे की बर्थडे पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी के कारण 4 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कुल 14 लोग हमले में थे प्रभावित। शहर के उपमेयर ने घटना का दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों को न्याय और हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की समय सीमा बढ़ाकर 14 फरवरी को प्रकाशित करने का लिया निर्णय। अब 11 दिसंबर तक चलेगी वोटर जोड़ने हटाने की प्रक्रिया। SIR के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। मतदाता सूची में मौजूद त्रुटियों को सुधारा जाएगा। 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के सीनियर लीडर हुए शामिल। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा, सभी पार्टियों की बात सुनी जाएगी। 19 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में आयोजित होंगी 15 बैठकें। एटॉमिक एनर्जी बिल समेत पेश किए जाएंगे 10 से ज्यादा बिल। दिल्ली पुलिस की EOW ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किया एक और केस। 3 कंपनियों पर AGL के धोखाधड़ी करने का है मामला। 3 अक्टूबर को ED की जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई FIR। AGL के शेयर धारकों को तलब कर सकती है दिल्ली पुलिस। अमेठी में सपा जिला SIR प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की ओर से किए जा रहे समय सीमा को लेकर जताया विरोध। विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए मिले समय को कम बताते हुए कहा, लगभग 40% फॉर्म ना तो बटे ना ही जमा हो पाए। चेतावनी देते हुए कहा, समय सीमा ना बढ़ी तो मतदाता संख्या में अपने मताधिकार से वंचित रह जाएंगे मतदाता। बहराइच में यातायात माह के समापन के अवसर पर पुलिस विभाग की ओर से जागरूकता बढ़ाने के लिए लेजर शो का किया गया आयोजन। जागरूकता बढ़ाने के लिए संदेशों के साथ निकाली गई रैली आमजन को सुरक्षित यातायात के प्रति करती है जागरूक। कोतवाली देहात क्षेत्र में पुलिस लाइन में किया गया कार्यक्रम का समापन। सभी प्रतिभागियों ने यातायात नियमों का पालन करने का लिया संकल्प। देहरादून में परिवहन विभाग ने रात्रि अभियान के तहत मालवाहक वाहनों पर चलाया विशेष चेकिंग अभियान। फोकस ओवरलोड वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली पर था। अभियान का मुख्य फोकस परिवहन विभाग ने चेकिंग के दौरान 46 वाहनों के खिलाफ की चालानी कार्रवाई। विभाग में पाए गए ओवरलोडिंग और अन्य मानक उल्लंघन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की गई। एटा में मरहारा ब्लॉक में लालपुर कल्याणपुर गांव में जल निगम की ओर से बनाए गए पाइपलाइन चेंबर में भारी लापरवाही और भ्रष्टाचार के सामने आए आरोप। मुख्य सड़क पर बन रहे इस कमजोर चेंबर से रोजाना गुजरते भारी वाहनों किसी समय हो सकता है बड़ा हादसा, जिससे लोगों की जान को हो सकता है खतरा। ग्रामीणों ने सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। हरिद्वार में पूर्व गन्ना मंत्री और भाजपा नेताओं में प्रेस वार्ता कर गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी कर प्रति क्विंटल किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए फैसले को बताया ऐतिहासिक। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा, इससे प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। प्रदेश उपाध्यक्ष यतीश्वरानंद ने पात्र कृषक परिवारों को DBT के माध्यम से 3 किश्तों में भुगतान की कही बात।
झांसी में कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी की कई वारदातों का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर नारायणपुर बाग चौक क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ कई मुकदमों में बढ़ाई गई धाराएं, गिरोह पर दी गई कड़ी चेतावनी, आगे अपराध को लेकर चेताया गया। कानपुर में संयुक्त टीम ने D2 गैंग के शूटर और हिस्ट्री शीटर को डिप्टी का पड़ाव से किया गिरफ्तार। सबलू के साथियों के साथ जेल में पासमंडी निवासी रहनुमा बानो के मांगी थी 5 लाख की रंगदारी। पीड़िता की तहरीर पर 16 नवंबर को अनवरगंज थाने में दर्ज हुआ था मामला। पुलिस ने सबलू को जेल भेजकर शुरू की आगे जांच। कानपुर में फजलगंज पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी आरोपी करण को किया गिरफ्तार। आरोपी के 2 सहयोगी पहले से जा चुके हैं जेल। करण के पास से तमंचा और बाइक की गई बरामद। पीड़ित ने लूट और मारपीट की तहरीर पर दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोचा। पुलिस ने बताया मामले की जांच, गिरोह के शातिरों को पकड़ने का किया जा रहा प्रयास। कानपुर में लाल बंगला स्थित आवास से पैतृक आवास कैनाल रोड के लिए रवाना किया गया पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जायसवाल का पार्थिव शरीर। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी जायसवाल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, उनके साथ पुराना संबंध था। ये परिवार, कानून और कानपुर सार्वजनिक जीवन के लिए बड़ी क्षति है। समारोह में राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने पहुंचकर दी। खंडवा जिले के हरसूद थाना क्षेत्र के ग्राम सेलदा में मृत अवस्था में पाए गए व्यक्ति मुकेश बाकोरिया के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्या के आरोपियों को किया गिरफ्तार। घटनास्थल पर जांच में मृतक के पिता अमर सिंह ने बताया, मुकेश अपने दोस्त अशोक के साथ पानी की मोटर लेने के लिए गया था। रात में घर वापस नहीं लौटा। मामले में आगे की छानबीन कर रही पुलिस। कुशीनगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में चोरी और टप्पेबाजी के 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तों से 1,92,000 सहित कई सामान बरामद। अभियुक्तों ने विभिन्न क्षेत्रों में चोरी और टप्पेबाजी की घटनाओं को दिया था अंजाम। पुलिस ने बताया सभी को कानूनी कार्रवाई के तहत न्यायालय में किया गया पेश। मथुरा के थाना गोविंदगंज नगर क्षेत्र अंतर्गत विद्युत ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल और बिजली विभाग को दी सूचना। मौके पर मौजूद पुलिस ने मोर्चा संभालकर आसपास के वाहनों और लोगों को किया सुरक्षित। पुलिस और बिजली विभाग ने आगे संबंधित दुर्घटनाओं से बचने के लिए बढ़ाई निगरानी। सख्ती में 2 बड़े झुंडों में 13 हाथियों का लगातार जारी विचरण। हाथियों ने खेतों में घुसकर धान और अन्य फसलों को पहुंचाया नुकसान। ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न देने की वन विभाग ने की अपील। ड्रोन कैमरे के माध्यम से हाथियों की गतिविधियों की कड़ी निगरानी की जा रही। वास्तविक लोकेशन मूवमेंट ट्रैक कर रहा वन विभाग। शहडोल जिले में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बताया सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। आगे की जांच जारी है। कार्रवाई से शहडोल में वाहन चोरी के मामलों में लोगों को बड़ी राहत मिलने की जताई जा रही उम्मीद। श्रावस्ती के थाना कोतवाली भिनगा में यातायात माह के तहत भव्य समापन कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। 20 दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए जाने, सड़क सुरक्षा का दिया गया कड़ा संदेश। सीओ ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ समापन कार्यक्रम किया। जायस कस्बा में रायबरेली सुल्तानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार कार के ट्रैक्टर से टकराने के कारण एक व्यक्ति की मौत। कार में सवार किसी निमंत्रण से लौट रहे थे लोग। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुर्सतगंज पहुंचाया गया। 5 घायलों को गंभीर अस्पताल में अमेठी के लिए किया गया रेफर। कौसाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र में लोधौर गांव के पास एक सड़क हादसे में 48 वर्षीय लालचंद दिवाकर की बाइक के बिजली के खंभे से टकराने के कारण मौत। हादसे के दौरान लालचंद के सिर पर आई गंभीर चोट। शव खेत के किनारे बिजली के खंभे पर मिला। हादसे के दौरान लालचंद के सिर पर गंभीर चोट आई। शव खेत के किनारे बिजली के खंभे के पास पड़ा मिला। उज्जैन में गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। उज्जैन दशहरा मैदान पर एक दिन 3 दिसंबर तक चलेगा राष्ट्रीय गीता महोत्सव। श्री कृष्ण की परंपरा के आचार्यों के सानिध्य में गीता के 15वें अध्याय का होगा सस्वर पाठ। प्रसिद्ध कलाकार पुनीत झज्जर के निर्देशन में गीता का होगा पाठ।
चामोली के बूंगा गांव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन। राज्य सरकार की पहल से सरकार जनता के द्वार के तहत बहुउद्देशीय शिविर लगा। ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों से संबंधित कई 25 शिकायतें 42 शिकायतों को लेकर शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल से लोगों को दी गई जानकारी। मंदसौर जिले का अवैध मादक पदार्थ 21 क्विंटल डोडा चूरा राजस्थान में पकड़ा है। तस्कर को मंदसौर के टीला खेड़ा पहुंचकर राजस्थान पुलिस ने पकड़ा। मादक पदार्थों को लेकर धरपकड़ के लिए चलाया जा रहा अभियान। आसींद थाना पुलिस ने बीते दिनों सबाई भोज पेट्रोल पंप के नजदीक की थी नाकाबंदी। भीलवाड़ा की ओर से आए एक ट्रक को पुलिस ने सुकमा जिले के गोगुंडा इलाके में एरिया डोमिनेशन के दौरान हुआ हादसा। आईडी विस्फोट धमाके में महिला कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर महिला कांस्टेबल का जाना हालचाल। डिप्टी सीएम ने चिकित्सकों से महिला कांस्टेबल की स्थिति को सही से नियंत्रित करने की अपील की। राज्य सरकार पूरी तरह उनके साथ है। अलीगढ़ के जवान थाना क्षेत्र के नगला राय सिंह में तेंदुआ देखे जाने को लेकर लोगों में दहशत। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया। तेंदुए के पैरों के निशान पाए जाने पर वन विभाग की टीम ने गांव के आसपास लगाया जाल और पिंजरा। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से संयम बनाए रखने की अपील। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों को राहत देते हुए गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की। किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को गति देने के लिए उत्तराखंड सरकार के लक्ष्य को फिर दोहराया। किसानों को उपज का पूर्ण और उचित मूल्य समय पर प्राप्त कराने का लिया संकल्प। सीएम ने संबंधित विभागों को क्रय केंद्रों पर सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने और जल्द भुगतान कराने के दिए निर्देश। झांसी बड़ागांव थाना क्षेत्र के कानपुर हाईवे में 108 एम्बुलेंस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर। दुर्घटना में दो लोगों की मौत। भीषण टक्कर के कारण एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन बुरी तरह घायल। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस में फंसे पति और पत्नी को बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज कराया गया भर्ती। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई कुतरा ई मेडिकल कॉलेज से सामने आई चौंकाने वाली घटना। मॉर्चुरी में 27 वर्षीय महिला के शव को चूहों ने कुतरा। पोस्टमार्टम के पहले एक महिला के शव की हालत देखकर परिजन रह गए स्तब्ध। परिजनों ने मॉर्चुरी प्रबंधन पर लगाया गंभीर आरोप। मेडिकल कॉलेज के सीएमएस ने चूहों की बात को किया इनकार। मामले की जांच की कही बात। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मसूरी में पोलो ग्राउंड में स्थानीय प्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। मसूरी के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की चर्चा। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने रक्षा मंत्री के सौजन्य भेंट कर मसूरी के लिए आवश्यक विकास कार्यों के लिए सौंपा विस्तृत ज्ञापन। कैबिनेट मंत्री ने रक्षा मंत्री को अवगत कराया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में नमो ड्रोन दीदी की योजना के तहत आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं ड्रोन के माध्यम से खेतों में नैनो यूरिया और कीटनाशकों का करती हैं छिड़काव। ड्रोन के माध्यम से हर महीने 1 लाख तक हो रही इनकम। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से 15 लाख का मिला फ्री सामान। अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर ड्रोन माध्यम से दवाओं का कर रही छिड़काव। रुड़की के मंगलौर कस्बे में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर नगरपालिका परिषद में हुई बड़ी बैठक। विधायक काजी निजामुद्दीन और एनआईएएच अधिकारियों ने अतिक्रमण मुक्त अभियान के लिए नई रणनीति तैयार करने पर दी सहमति। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पर दिया जोर। जल्द ही कस्बे को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में सख्त कार्रवाई की कही बात। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनाव की घोषणा होते ही वाराणसी में एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे बीसीआई के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर सिंह। अनादि टीवी से बातचीत करते हुए कहा, इस दौरान सिर्फ अधिवक्ताओं के हित में काम करने वाले प्रत्याशियों को ही मिलेगी जीत। अपने कार्यकाल में हुए कार्यों में के बारे में दी विस्तृत जानकारी। रुड़की में मंगलौर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्कर को किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान संदिग्ध युवक को रोका गया। तलाशी लेने पर कब्जे से स्मैक बरामद। पकड़े गए तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। उत्तराखंड सरकार ने गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए गन्ने के मूल्यों को उल्लेखनीय वृद्धि को दी मंजूरी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, किसान और जवान दोनों के लिए हितों के लिए निरंतर काम कर रही उत्तराखंड सरकार ने 30 रुपए बढ़ाकर किसानों को दी वास्तविक राहत। किसानों को बड़ी मदद मिलेगी।
मन की बात के 128वें एपिसोड में भारत में खेलों की प्रगति, विंटर टूरिज्म और वोकल फॉर लोकल के साथ वाराणसी में होने वाले काशी तमिल संगम का किया पीएम ने जिक्र। पीएम ने कहा, भारतीय खेलों के लिए ये महीना शानदार रहा। शुरुआत महिला टीम की आईसीसी वर्ल्ड कप जीत से हुई। कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी का हुआ ऐलान। पीएम ने दी बधाई। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री के साथ पीएम मोदी के मन की बात को सुना। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दोनों मंत्रियों ने प्रेरणा और जनजागरण का बताया अनोखा मंच। मंत्री जोशी ने कहा, राज्य निर्माण के लिए समय जहां शहद उत्पादन लगभग शून्य था, आज 10,000 टन से भी ज्यादा हुआ। हरिद्वार लक्सर रोड पर जिलाधिकारी के आदेश पर परिवहन विभाग, पुलिस और लोक निर्माण विभाग की टीम ने एआरटीओ के साथ मिलकर सड़क का किया निरीक्षण। टीम ने मीडियन मार्किंग, कैटाइज सहित सांकेतिक सुधारने को लेकर स्कूलों और आबादी वाले क्षेत्रों में लिमिट बोर्ड लगाने की बताई जरूरत। जाम और सुरक्षा जोखिम में देखते हुए भारी वाहनों की उधम सिंह नगर में एसएसपी के निर्देश में नानकमत्ता पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 36 लाख रुपए की स्मैक और अवैध तमंचे के साथ कुख्यात तस्कर सुक्का को किया गिरफ्तार। पुलिस ने रुद्रपुर हाईवे पर गश्त के दौरान तस्कर को पकड़ा। उसके पास से 120 ग्राम से अधिक स्मैक, तमंचा, नकदी बरामद। आरोपी पर पहले से दर्ज हैं कई मामले। भोपाल में आईएएस संतोष वर्मा के ब्राह्मण समाज की बेटियों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर लगातार बढ़ता जा रहा विरोध। सामाजिक संगठनों, कर्मचारियों, जेनजी समूह ने किया प्रदर्शन। ब्राह्मण समाज और सवर्ण कर्मचारी संगठन ने सिर पर कफन बांधकर जताया विरोध। प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी के 14 दिसंबर को होने वाले गांधी मैदान विरोध प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, देश की आजादी से लेकर अब तक राहुल गांधी और उनका पूरा खानदान वोट की करता आया है तैयारी। मोदी सरकार में पहली बार पारदर्शिता से हो रहा काम, इसलिए विपक्ष अनर्गल बात कर रहा। साक्षी महाराज ने कहा, आईएफएफआई इवेंट में रणवीर सिंह ने कांतारा में चामुंडी देवी वाले सीन की मिमिक्री कर माहौल में बनाई हलचल। मंच पर ऋषभ शेट्टी से बात करते हुए उन्होंने फीमेल घोस्ट बताते हुए मजाकिया अंदाज में की टिप्पणी। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स से देवी का मजाक बताकर धार्मिक भावनाएं आहत करने का लगा रहे आरोप। बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में सलमान खान ने स्वर्गीय एक्टर धर्मेंद्र को याद करते हुए बताया, निधन के बाद उनका पूरा हफ्ता शोक में गुजरा। अशनूर कौर को फिजिकल वायलेंस के कारण एक्टिव होने के कारण सलमान भावुक होकर बोले, कभी कभी मन करता है ये शो फराह और रोहित शेट्टी को सौंप दूं। उन्होंने कहा, देश, फैंस और इंडस्ट्री सभी को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू ने सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग बरोटा पर 36 सेकंड की रील बनाकर सोशल मीडिया पर की पोस्ट। वीडियो में हैशटैग जोड़कर मूसेवाला हत्या केस में कार्रवाई की देरी पर उठा रहे सवाल। पटियाला में जनता के बीच दिखने और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद भी कांग्रेस नेताओं को अपनी अचानक गतिविधियों से चौंकाते रहे हैं सिद्धू। गोवा में आयोजित आईएफएफआई में रजनीकांत को फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे होने पर दिया गया विशेष सम्मान। कार्यक्रम के बाद सुर्खियां बटोर रहे धनुष के बेटे यात्रा राजा का स्टाइल। राजा के लुक ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम। इवेंट में रजनीकांत के 50 वर्षों के योगदान का जश्न मनाया गया। पैपराजी पर फिर भड़कीं जया बच्चन। जया बच्चन ने कहा, उनकी असली रिश्ता मीडिया से है, पैपराजी से नहीं। इंटरव्यू में स्पष्ट किया, वह खुद मीडिया की देन है और असली कलाकारों को बहुत सम्मान देती हैं, लेकिन बाहर कैमरा और मोबाइल लेकर घूमने वाले पैपराजी को मीडिया कहने पर आपत्ति जताई।